नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। सबसे पहले हम एक श्रद्धांजलि देंगे भारत के महान सपूत और उद्योगपति श्री रतन टाटा जी को विनम्र श्रद्धांजलि। रतन टाटा जी के एक विचार को आज हम बोलेंगे। पहले, व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों के साथ रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। श्री रतन टाटा जी को दोबारा हमारे सारे परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए दो स्टॉक लेकर आए हैं। पहला स्टॉक डिफेंस सेक्टर की शानदार कंपनी का है जिसको बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, एक साल में 142% का रिटर्न भी दिया है। दिग्गज निवेशकों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, डिफेंस सेक्टर का शेयर है। दूसरा शेयर हमने सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का लिया है जिसके दाम 100 रुपये से भी कम है। बहुत शानदार शेयर है, एक साल का रिटर्न 190% है। इन दोनों को आप अपने पोर्टफोलियो में तो नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला शेयर जो हमने लिया है वो कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है। कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर को हम डिस्कस करेंगे, इसके फंडामेंटल्स को भी देखेंगे और बिजनेस मॉडल को तो देखेंगे ही, और साथ ही प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड रक्षा, सुरक्षा और डेयरी क्षेत्रों के लिए उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। यह डिजाइन करते हैं, विकास करते हैं और निर्माण करते हैं उपकरणों का। केडीआई कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड रक्षा क्षेत्र में आयात प्रतिस्थापन के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करता है। यह भारतीय नौसेना को उनके युद्धपोतों के लिए महत्वपूर्ण घटक भी प्रदान करता है और भारतीय सेना के लिए विशेष उत्पाद विकसित करता है। कंपनी के पास रक्षा और डेयरी के लिए उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को डिजाइन करने, विकसित करने और विनिर्माण करने की आंतरिक क्षमता है, अपनी इनबिल्ट। रक्षा जहाज निर्माण, स्टील सेक्शन, बेहतर स्पेस हीटिंग डिवाइस, वेल्ड, उपभोग्य वस्तुएं, विशेष स्टील मिश्र धातु, वेल्डिंग तार, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, मॉड्यूलर वाहन और अवरोध, आईईडी रोकथाम पोत। इसके नवीनतम परिवर्धन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, संचार, डेटा ट्रांसमिशन, COMNIT कॉम्निट और सिग्निट है, SIGNIT। उत्पाद सुविधाएं कंपनी के पास दूध ठंडा करने वाले टैंक, रोबोटिक दूध संग्रह इकाइयां, स्टेनलेस स्टील मिल्क कैन आदि बनाने की भी क्षमता है। कंपनी के पास ISO 9001-2015 प्रमाणित विनिर्माण इकाइयां हैं। ग्राहक हैं जो इसके भारतीय सेना, नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, रक्षा अनुसंधान DRDO, बख्तरबंद वाहन, मझगांव डॉक, हिंदुस्तान शिपयार्ड, L&T, गार्डन रिच शिपयार्ड और गोवा शिपयार्ड और बहुत सारी सहकारी संस्थाएं हैं जो दूध उत्पादन जिनके लिए ये उपकरण बनाते हैं। रक्षा से इसको 86% का रेवेन्यू आता है और 14% है जो वो डेयरी क्षेत्र से आता है। और
ऑर्डर बुक है जो इसके पास 186.62 करोड़ की है। इसके बाद भी बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं, उनकी बात बाद में करेंगे। कंपनी बहुत सी संभावनाओं पर काम भी कर रही है आगे। इसकी मार्केट कैप है केवल 960 करोड़ है, 1000 करोड़ से भी नीचे है। बुक वैल्यू 72 रुपये प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.40% है। ठीक है, दोनों अच्छे हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है, कर्ज तो नाम मात्र ही है अब कंपनी का। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 36.50% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दी है, जो काफ़ी अच्छी है। डेटर डेज भी 135 दिन से 89 डेज रह गए हैं, जिससे इसके इंटरेस्ट की बचत होगी। जो पैसा इसका रिलाइज 135 दिन में होता था, अब 89 डेज में होना शुरू हो गया। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग भी बढ़ा रहे हैं। ये सारे ही इसके प्रॉस हैं। कांस्टेंट इसमें कोई नज़र नहीं आया। रसल इंडिया इसकी पीयर कंपनी, रसल इंडिया इसकी पीयर कंपनी है। कंपनी के हाफ ईयरली रिजल्ट्स हम चेक कर लेते हैं। मार्च 23 और मार्च 24 के रिजल्ट देख लेते हैं इसके, क्योंकि ये क्वार्टरली रिजल्ट तो पेश नहीं करती। सेल है जो मार्च 23 के अंदर 44 करोड़ थी, जो मार्च 24 के अंदर 71 करोड़ हो गई। OPM 13% से 15% हो गया। नेट प्रॉफिट 4 करोड़ से 7 करोड़ हो गए। तो रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं। 6 महीने के हैं ये, मार्च 23 और मार्च 24 में। क्वार्टर जो हाफ ईयरली 23 का है और ये मार्च 24 का हाफ ईयरली 2 है। तो इनके रिजल्ट्स हमने कंपेयर किए हैं। अब हम ईयरली रिजल्ट्स भी इसके चेक कर लेते हैं। FY 23 और FY 24 के सेल है 63 करोड़ से 106 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, डबल हो गया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं कंपनी ने। कंपनी बहुत शानदार है। पैरामीटर्स जिसके चेक कर लेते हैं। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ 45% है और प्रॉफिट ग्रोथ तो 75% है। तो दोस्तों बहुत अच्छे पैरामीटर्स हैं। 3 वर्ष की रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, 3 साल की एवरेज। शेयर कैपिटल 14 करोड़ की है केवल। रिजर्व 85 करोड़ के हैं। बोरिंग 9 करोड़ है, जो नाम मात्र है, 19 करोड़ से कम हुई है। कैश फ्लो प्लस 5 करोड़ है, हेल्दी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 62.27% है, पब्लिक की 37.73% है। तो बहुत शानदार फंडामेंटल्स हैं, बहुत शानदार बिजनेस मॉडल है। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, अभी तो इनका चलेगा सिक्का। अब हम कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा कर लेते हैं। दाम 700 रुपये, 52 वीक हाई एंड लो 1130 रुपये और 266 रुपये है। डिफेंस का शेयर है, दाम तो उचित है। कृष्णा डिफेंस को 88.41 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। रक्षा मंत्रालय में विशेष वेल्ड कंज्यूमेबल की आपूर्ति के लिए है। इस ऑर्डर का मिलना KDAIL की क्षमता को प्रदर्शित करता है। 6 जुलाई को 104 करोड़ रुपए का ऑर्डर L&T से मिला है। इस शेयर की आशीष कचोलिया के पास भी 2.99% की हिस्सेदारी है। बहुत बड़े निवेशक हैं, उनकी हिस्सेदारी का होना एक प्लस पॉइंट है। 1 वर्ष में 142% का रिटर्न दिया है। डिफेंस सेक्टर का अच्छा शेयर है, अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, अच्छे फंडामेंटल्स हैं। आशीष कचोलिया जी जैसे दिग्गज निवेशक का निवेश है। हमारी टीम का अनुमान है 2 साल में 1500 रुपये तक भी जा सकता है। तो दोस्तों दूसरा शेयर जो हम लेके आए हैं वह छोटा शेयर है, 100 रुपये से नीचे का शेयर है। अब हम बात करेंगे MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के शेयर पर। MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के शेयर पर। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स LED वीडियो डिस्प्ले, उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उपकरणों को डिजाइन, विकास और विनिर्माण तथा दूरसंचार सॉफ्टवेयर के विकास में वैश्विक अग्रणी है। कंपनी को एक समय में ट्रू कॉलर डिस्प्ले तकनीक में विश्व स्तर का 5वां स्थान मिला था। ग्राहक देखें इसके तो भारतीय रेलवे, RBI, HP, MTNL, भारतीय स्टेट बैंक आदि हैं। नए उत्पाद कंपनी शुरुआत कर रही है।
कंपनी भारतीय रेलवे से संबंधित एक परियोजना पर काम कर रही है जिसमें सार्वजनिक घोषणा यात्री सूचना प्रणाली PAPIS और EV चार्जर और स्मार्ट ऊर्जा मीटर शामिल है। इसने पेंट्री कार और पावर कार सहित नए और मौजूदा LHB ICF प्रकार के AC और नॉन AC कोचों के लिए GPS आधारित सार्वजनिक संबंधित प्रणाली PAPIS और LID गंतव्य बोर्ड विकसित किए हैं। इसकी मार्केट कैप 2405 करोड़ है। दाम 95 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 115 रुपये और 32 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.30% है। और चौंकाने वाली जो चीज़ है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी 60.30% है। 60.30% तो बहुत ज़्यादा है इक्विटी पे रिटर्न। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने 5 वर्षों में 32.10% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दी है। कैनस टेक्नोलॉजी और अंबर एंटरप्राइजेज दोनों इसकी पीयर कंपनी है। कैनस टेक्नोलॉजी 170 की पी पर, अंबर एंटरप्राइजेज 108 की पी पर। MIC इलेक्ट्रॉनिक है जो वो 43 की पी पर मिल रहा है। वो तो दोनों बहुत बड़ी कंपनी है, कैनस टेक्नोलॉजी और अंबर एंटरप्राइजेज। तो कैनस पे तो हमने कई बार बनाया है वीडियो। मार्च 23, मार्च 24 और TTM इसके हम देख लेते हैं रिजल्ट्स। सेल है जो 6 करोड़ थी मार्च 23 में, 55 करोड़ होगी मार्च 24 में। TTM 58 करोड़ है, TTM 30 जून तक। OPM 13% था मार्च 23 में, मार्च 24 में 23% और TTM 22% है। नेट प्रॉफिट 0 था 23 में। मार्च 24 में 62 करोड़ था और TTM 63 करोड़ है। अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है कंपनी अभी तक। तो 3 वर्ष के CAGR सेल ग्रोथ है जो 269% है। 3 वर्ष की प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 130% है। इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। शेयर कैपिटल 44 करोड़ है, रिजर्व 78 करोड़ के हैं, बोरिंग केवल 12 करोड़ की है। प्रमोटर होल्डिंग 66.46% है। FII ने पहली बार इसके अंदर एंट्री ली है, 8.38% उसकी इक्विटी है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स। 8.38% की एंट्री ली है उसने। कंपनी को पूर्वी रेलवे से 1.21 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 1 वर्ष में 190% और 5 वर्ष में 24,587% का रिटर्न दिया है। इस शेयर को कोई विश्लेषक कवर नहीं करता। हमारी टीम इस सेमीकंडक्टर कंपनी शेयर पर बुलिश है। 2 साल में 250 रुपये तक जा सकता है, ऐसा अनुमान है।